एक समय वो था जब किसान का बेटा किसानी न करके रोजगार की तलाश में शहर की तरफ रुख करता था, लेकिन जब से भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, तब से पढ़े लिखे युवा भी नौकरी की तरफ रुख न करके खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस फसल को कब लगाना है और फसल लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर किसान प्रमाणिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अच्छी खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है। ऐसे ही एक किसान है अम्बाला के बराड़ा के थब्बड़ गांव के किसान, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया है। अब वो धान की फसल में भी केचुआ खाद डालकर और गन्ने की फसल में केचुआ खाद डालकर खेती कर रहे हैं। पिछले साल ही उनको सरकार की तरफ से विकासशील किसान का अवार्ड भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रति एकड़ 6,000 रुपए तक देती है, जो पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इससे पानी की बचत भी होती है और साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस किसान ने अपने 1.5 एकड़ में ऑर्गेनिक तरीके से मिर्च भी लगाई है। उनका कहना है कि इस मिर्च का दूसरी मिर्च से रेट भी ज्यादा मिलता है, वहीं इसको बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे व्यापारी से मिर्च की पनीरी लेकर आते हैं, वो ही सारी मिर्च खरीद लेता है और इसको दिल्ली की मंडी में बेच आता है। उस किसान ने अब अपने खेत में जिमी गंध भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसका आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। उन्होंने दूसरे किसानों को भी संदेश देते हुए कहा कि वो अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करें। वहीं उन्होंने इसके लिए भारत सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र का भी धन्यवाद किया, जिनकी वजह से आज वो ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहा है। वहीं उनका कहना है कि अगर कोई किसान पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करता है तो सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 6,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उन्होंने किसानों को जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया। मैं खुद 5 से 7 साल से खुद खेती देख रहा हूँ, जिसमें कि मैंने फसल की अगर बात करें तो मिर्च की फसल उगाई है, जो कि बागवानी विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार मैं उसमें काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मेरे पिताजी और मेरे परिवार के सदस्य, मेरे चाचा जी जो थे, और वो मिर्च की खेती किया करते थे, मगर वो उनका जो खेती करने का तरीका था वो पौराणिक था, परंपरागत तरीके से वो लोग खेती किया करते थे। और जो हम लोग हैं वो ऑर्गेनिक, जैसे कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार बागवानी विभाग हमें दिशा निर्देश देता है, और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। उसी के एक तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी मिर्च की खेती की है, जो कि मैं 2-3 साल से लगातार कर रहा हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। इस तो 10-12 साल से लग रही है, मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। और जब मिर्च ऑर्गेनिक तरीके से होगी तो इसमें स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसका रेट भी अत्यधिक मिलेगा। उत्पादन में थोड़ी समस्या आ सकती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगी। अगर मिर्च की खेती के फायदे की बात की जाए, सबसे पहले तो पानी की समस्या। जीरी जब हम लगाते हैं तो उसमें पानी की अत्यधिक जरूरत होती है और मिर्च की खेती में कम जरूरत होती है। सबसे पहले तो पानी की बचत। मिर्च की खेती करने से पानी की बचत होती है, और पानी की बचत होगी तो भविष्य में पानी की बढ़ोतरी भी होगी। आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा। और रही इसके उत्पादन के बाद इसको बेचने की बात, हम जहाँ से इसका पौध लेते हैं, कश्यप नर्सरी जो डाडलू गांव में है, राम कुमार जी उनका नाम है, काड़ा के नाम से जाने जाते हैं, हम उनसे एक पौधे के हिसाब से ये नर्सरी लेते हैं, उनसे खेत में लगाते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद तोड़ाई कराकर हम इसको पैकिंग करके, बोरों में पैकिंग करके सेल के लिए भेजते हैं। तो उनकी गाड़ी जो है हमारे गांव में ही लेने के लिए आ जाती है
हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें इसको बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जिनसे हम इसकी लगाने की पौध लेते हैं उन्हीं को हम इसको भेज देते हैं। माध्यम है वो हमारे, हम उनके माध्यम से इसको भेज देते हैं। वो सीधा दिल्ली यहाँ से फसल जाती है जो मिर्च की, तो वहाँ का जो भी रेट होता है, जो मंडी का जो भी रेट होता है बोली के अनुसार, वो हमें मिल जाता है।